झारखंड में कंप्यूटर टीचर वो एक बार फिर से वापस आ गए हैं। वापस वो स्कूल में पढ़ाने के लिए नहीं, धरना पर आ गए हैं। धरना पर इसलिए कि उनकी जो मांग है वो मांगों को पूरा सरकार नहीं कर रही है। फिर से अपनी मांगों को लेकर वह सड़कों पर आए हैं और इसको लेकर वो एक बार जेपीटीसी का जो घेराव भी किए, लेकिन घेराव के बाद जो वार्ता हुई वो वार्ता सरकार ने मानी, लेकिन आश्वासन दिया गया। आश्वासन के बाद अभी तक इनकी वार्ता नहीं की गई है। लेकिन वहीं इनका कुछ जो टीचर है उनको टर्मिनेट भी कर दिया गया है। टर्मिनेट का भी कुछ कारण इन्होंने बता रहे हैं, हम इनसे जानना चाहेंगे। नमस्कार। मेरी मांग है कि हमारे साथियों को जिसको टर्मिनेट किया गया है मेरे साथ साथ में उन सभी को वापस लिया जाए और ठेका प्रथा को बंद करते हुए कंपनी जो सरकार है वो हमें समायोजन करके एक सिक्योर जॉब हमें दे, ताकि ये डर का जो माहौल है वो ख़त्म हो सके कि हम लोगों को कभी भी निकाला जा सकता है, जैसे मुझे निकाला गया। आपको जो निकाला गया, निकालने का क्या कारण था, क्या बताया निका गया है? वो टर्मिनेट करने का कारण क्या बताया गया? टर्मिनेट करने का जो है बहुत दिलचस्प है। दिलचस्प इसलिए कि मेल का जवाब ना देना और टर्मिनेशन का कारण है, और डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर लोगों से बहस करना वो जो है वो कारण बताया गया है। अगर हम गलती करते तो हम चलिए माफ़ी मांग लेते हैं, लेकिन हम गलती ना करें तो भी हम ही को माफ़ी मांगना होगा। उसमें भी बहस का नाम मुझे ही दिया गया जिसको लेकर के टर्मिनेट किया गया। मैं गोड्डा ज़िला से हूँ, मेरा फ़ोटो डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर किसी अन्य ज़िले का अपलोड करता है, उसको लेकर के अगर मैं सवाल करता हूँ तो भी मुझे दोषी मुझे ही बनाया जाता है, टर्मिनेट मुझे ही करार कर दिया जाता है। क्यों उस विभाग को और उस कंपनी को और उस डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर पर कार्रवाई नहीं होती है? कार्रवाई हमारे ऊपर क्यों होती है? मैं एक ऐसा इकलौता नहीं हूँ, हमारे साथ साथ अन्य साथी हैं जिसमें सुमंत कुमार है गोड्डा ज़िला से, उनको भी टर्मिनेट कर दिया गया। कारण क्या दिया गया? आप प्रोटेस्ट में गए थे, जबकि जेईपीसी द्वारा साफ शब्दों में लिखा गया था कि जो धरना प्रदर्शन में आए हैं प्रोटेस्ट के नाम पर उनको किसी प्रकार का कार्रवाई नहीं किया जाएगा। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ, जब ये जेईपीसी लिख करके दी थी तो फिर जो उनको टर्मिनेट क्यों किया गया? इसका मतलब वो कंपनी आंख बंद करके सोई हुई है, कुछ भी करे कंपनी, मनमानी करे, कोई मतलब नहीं है, किसी को भी निकाल दे। जिला कोऑर्डिनेटर है, उन्होंने क्या कहा टर्मिनेट के बाद में? कुछ आपसे वार्ता उनसे हुई कि ये जो फोटो अपलोडिंग था, वो फोटो अपलोडिंग के बारे में उन्होंने कुछ बताया है कि गलती हुआ या फिर? मेरे टर्मिनेशन से पहले ही मैंने उनसे बात किया था। वो 27 तारीख को, 29 तारीख को और 31 तारीख का फ़ोटो अपलोड किए थे। मैंने उनको 31 तारीख को ही रात को फ़ोन किया और मैंने उनसे पूछा कि आपने मेरा फ़ोटो क्यों अपलोड किया? जब हम लोगों ने संघ जो निर्देश दिया कि फ़ोटो को अपलोड नहीं करना है जब तक मांग पूरी नहीं होती है, तो उनका जवाब आता है कि मेरे से गलती हो गई, मैंने बिना पूछे आपके आईडी को खोल करके फ़ोटो अपलोड किया। इसी बहस को लेकर के मुझे टर्मिनेट कर दिए गए, जबकि संबंधित दोषी कोई और है, डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर है, और मुझे दोषी बना दिया गया। तो मैं मांग करता हूं कि संबंधित जो दोषी व्यक्ति है, डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर हैं, प्रोजेक्ट मैनेजर हैं और कंपनी है, कार्रवाई उन पर होना चाहिए, ना कि हमारे ऊपर। और मैं तब मांग पूरी नहीं होने तक मैं इसी तरह से आमरण अनशन पर रहूँगा, या तो मांग पूरी हो या मेरी मृत्यु हो। देखिए, ये तो एक अलग ही दिलचस्प कहानी हो गया है कि किसी अलग ज़िले का जो फ़ोटो है वो किसी अलग ज़िले के नाम का अपलोड किया कर दिया जाता है, और वो उसका जो इल्ज़ाम है वो इल्ज़ाम ये टीचर पे लगा दिया जाता है। बेचारे ये टीचर आखिर जब ये कैसे दोषी हुए हैं, जब इन्होंने पता किया तो वापस वो ज़िला कोऑर्डिनेटर है वो माफ़ी मांगते हुए नज़र आ रहे हैं। लेकिन इसके बाद भी सरकार उन पर कोई सुध नहीं ले रही है, सरकार उनकी कोई चिंता नहीं कर रही है, और वापस टीचर ये धरने पर अपनी मांगों को लेकर बैठे हैं और कह रहे हैं कि जब तक इनकी मांगों को पूरा नहीं किया जाएगा वो इसी तरह बैठे रहेंगे। आपकी और ये मेरा अपडेट कौन किया है सर? हम किए थे सर, आप क्यों? हमसे पूछ लेते। नहीं पूछ लेते नहीं, ये बिल्कुल गलत हुआ है। हम मान रहे हैं इस बात को। नहीं, ये बर्दाश्त से बाहर होगा सर। आइंदा नहीं होगा, नहीं कल से नहीं 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 होगा। नहीं सर, बिल्कुल बर्दाश्त से बाहर हो गया है। ये बिल्कुल बर्दाश्त। बगोदर का फोटो अपडेट हुआ है, हम इसका किसका? सोचना है। बगोदर का फोटो अपडेट हुआ है मेरे में।
बगोदर का तो नहीं डाले हम। अब हम इसका सूचना, क्योंकि हम स्क्रीनशॉट ले चुके हैं, पूरा डिटेल हम ले चुके हैं, हम कल इसकी सूचना हम आगे दे रहे हैं सर। हमसे गलती हुई है सर, हम बहुत आपसे नहीं बड़ी पूछे। गलती किए हैं सर सुनिए आप। सुनिए ना, पूरी बात सुनिए। हम आपसे नहीं पूछे, ये मेरी गलती है, ठीक है। जिस तरह से रवि सर अब बैठे रहेंगे। आपकी और क्या विशेष मांगे रहे? हमारी विशेष मांगे हैं कि हमारी सेवा सुरक्षा प्रदान किया जाए, क्योंकि हम लोग जो काम कर रहे हैं, जो हम लोग का जॉब रोल है, हम लोग का जॉब रोल समाज सेवा का है। हम लोग स्कूलों में सेवा दे रहे हैं, न ही कोई कंपनी के फैक्ट्री में। जबकि यहाँ थर्ड पार्टी कंपनी के द्वारा हम लोग को जो रखा गया है सिर्फ और सिर्फ शोषण के लिए। हम लोगों से क्लर्क का काम लिया जा रहा है, टीचर का काम लिया जा रहा है और सैलरी दिया जा रहा है एक प्यून से भी नीचे का। जो झारखंड सरकार मजदूरी दर तय करके रखी है, उस मजदूरी दर में भी हम लोग नहीं आते हैं। हम लोग मनरेगा मजदूरों से भी कम मजदूरी में काम करने के लिए मजबूर हो रहे हैं। इसका मुख्य कारण है कि कंपनी के अंडर में जो हम लोग को रखा गया है, और कंपनी हम लोग पर प्रेशर बना रही है कि कहीं यदि संघ कंपनी के विरोध में यदि तुम काम करते हो, कोई भी सवाल जवाब करते हो, तो जॉब से तुम निकाल दिए जाओगे। इसीलिए यदि काम करना है शांति से काम करो, या तो जॉब को छोड़ के तुम जा सकते हो। और हम लोग का 11 महीने का रेनुअल प्रोसेस, हम लोग का जॉब का 11 महीने का रेनुअल प्रोसेस के थ्रू रखा गया। देखिए, ये बिल्कुल है कि 4000 जो कंप्यूटर टीचर हैं उन्हें महज महीने का 8000 दिया जाता है, और उनको कहा जाता है कि आप काम करिए, नहीं तो आप अपना जो है वो कार्य छोड़कर चले जाइए। क्या कहेंगे? सरकार जो द्वार जा रही है, लेकिन आपके साथ सुनने को तैयार नहीं है। सर, मुझे तो लगता है कि सरकार पूरी तरह से युवाओं के प्रति असंवेदनशील है, और वो केवल पेपर पे ही, मीडिया में ही और दिखाने को ही केवल बोलती है कि हम एक क्रियान्वयन में हैं, हमारे सभी को हम सुविधा दे रहे हैं, ऐसी सुविधा है, वैसी सुविधा है। लेकिन मुझे लगता है कि किसी की फिक्र सरकार को अभी के समय नहीं है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कई लोग हैं, कई संघ हैं, कई दुख को लेकर के यहाँ पे धरना पे हैं। तो हम कैसे मान सकते हैं सरकार हमारे द्वार आ रही है? हम जब उनके द्वार जा रहे हैं और बात नहीं सुनी जा रही, तो हम कैसे ये आशा लगाएं सरकार से कि हमारे द्वार आकर वो हमारा कल्याण करने वाली है? वो सोचने का चीज़ है, इस पर चिंतन करने का ज़रूरत है। सरकार जो बोल रही है कि हम आपके द्वार जा रहे हैं, सरकार के द्वार तक हम लोग आ रहे हैं, तब तो हमारी बातों को माना नहीं जा रहा है, मांगों को सुना नहीं जा रहा है, तो हम कैसे विश्वास करें कि हमारे द्वार आकर सरकार हमारी सुनेगी? तो आगे की क्या रणनीति है? सर, आगे की रणनीति यही है कि सर, जब तक हमारी मांगों को सुनिश्चित नहीं किया जाएगा, जब तक हमें नहीं हमारी मांगों को पूरा कर लिया जाता है कि सम्मानजनक वेतन हमें मिले और हमारा समायोजन हो। हमारे जितने भी ICT इंस्ट्रक्टर के साथी जिन्हें बेवजह निकाल दिया गया है, कार्यमुक्त कर दिया गया है, निष्कासित कर दिया गया है, सबको जब तक बहाल नहीं कर लेती है, हम लोग यहाँ पे बैठे रहेंगे। आमरण अनशन पे हम और हमारे तन्मय जो हमारे साथी हैं यहाँ पे आमरण अनशन पे बैठे रहेंगे। या तो हमारी मांगे पूरी होगी, या हम यहाँ पे प्राण देने के लिए तैयार हैं। जी देखिए, तो ये अपनी जिस तरह है मांगे, इनकी मुख्य मांगे है कि समायोजन कर दिया जाए और इनकी जो वेतन है, वेतन में बढ़ोतरी किया जाए, और जो निष्कासित कर दिए गए हैं उन्हें वापस से बुलाया जाए। और इनका साफ तौर पर यह कहना है कि जब तक ये मांगे पूरी नहीं होगी, ये लौट कर नहीं आएंगे। अब देखने वाली बात यह होगी कि सरकार कब इनकी सुध लेती है। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त। स्ट्रीट बज़ के लिए रांची से जयंत कुमार।